प्रदर्शन प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव को हम कहते हैं ना हवाबाजी, जिसे मैं बार बार यूज करता हूं। मतलब जरूरत नहीं है लेकिन दिखावे के लिए, खास करके भारतीय समाज में विवाह के समय भारतीय लोगों की देखना, अगर मान लो भारतीय लोगों से आप पूछने जाओगे इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? बहुत ज्यादा नहीं, साल भर में 10,000 रुपए कमा लेते हैं। जबकि हम जानते हैं कि मजदूर भी साल भर में आजकल 50,000 कमा रहा है। लेकिन हमारा एक भारतीय नागरिक से पूछा जाए तो क्या कहेगा? बिल्कुल कुछ कमाई है ही नहीं, कुछ उत्पादन हो ही नहीं रहा है। जितना भी कमा लेता हूं खुश हूं। आपको अगर किसी भारतीय नागरिक की वास्तविक आय देखनी है तो आप उसके पुत्र के विवाह में शामिल हो जाइए और आपको पता चल जाएगा कि उसकी वास्तविक आय कितनी थी, और उस समय उसकी वास्तविक आय से 10 गुना आय मिलेगी। और ऐसे परिस्थिति, मान लो पुत्र के विवाह में भी किसी से पूछ ले जाए कि आप कितना कमाते हैं या आपका बच्चा कितना कमाता है, तो पिता कहेगा ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ये प्रदर्शन प्रभाव होता है, दिखावा करना। और इस दिखावे के चक्कर में जैसे पड़ोसी के यहां कलर टीवी आया, एलसीडी आया, हम एलईडी लाएंगे। पड़ोसी के यहां स्कूटर आया है, हम कार लाएंगे। भारतीय लोगों में प्रदर्शन प्रभाव भी मुद्रास्फीति के लिए कई बार जिम्मेदार कारक हो जाता है, पर प्रदर्शन प्रभाव मुख्य रूप से श्वेत वस्तुओं में माना जाता है। श्वेत वस्तुएं किन्हें कहते हैं? श्वेत वस्तुएं इकोनॉमिक्स में ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जिनका जीवन में महत्व कम होता है लेकिन उसके कारण लोगों का स्टेटस बढ़ता है, लोगों की हवाबाजी बढ़ती है। ऐसी वस्तुओं को श्वेत वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि घर में एसी का लगना, जैसे कुछ क्षेत्रों में एसी की जरूरत नहीं क्योंकि उन क्षेत्रों में वातावरण और जलवायु काफी अच्छी है, पर कुछ लोगों को लगता है कि शहरों में एसी लगा दिया, हम भी दिखा दे लोगों को कि हमारे यहां पर भी एसी है। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसा है अपने पास। तो ये दिखावा है, प्रदर्शन है, जिसके कारण लोग ज्यादा से ज्यादा वस्तु और सेवाओं को खरीदने लग जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हालत खराब होती है मध्यम वर्ग की, क्योंकि मध्यम वर्ग कोशिश में लगा है ज्यादा उच्च वर्ग बनने का, और इस चक्कर में ये मध्यम वर्ग के लोग अपनी बचतों को न बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने लग जाते। और मैं बता दूं, हमारी पुरानी पीढ़ी काफी अच्छी पीढ़ी थी। वर्तमान की जो पीढ़ी है वो प्रदर्शन प्रभाव के कारण दुख में रहेगी, क्योंकि प्रदर्शन प्रभाव कैसा, वो कोशिश में रहती, उन्हें लगता है कि जैसे कि अभिनेता और अभिनेत्रियां जिस प्रकार से कपड़े और किस प्रकार से चीजों को रखते हैं। जैसे खबर सुनी किसी ने कि जयललिता जी के पास जूते और चप्पलों के इतने जूते थे कि उनसे पूरा एक घर भरा जा सकता था। ये खबर सुनते ही हमारे कुछ प्रदर्शन प्रभाव करने वाले लाल लालियों को लगता है कि हमारे पास भी हो। ये प्रदर्शन प्रभाव कुछ हद तक के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होता है। आपके जीवन के लिए भी ये भविष्य में खतरनाक होगा, क्योंकि वास्तव में ये प्रदर्शन प्रभाव भारतीयों की संस्कृति है ही नहीं। हम कभी भारतीयों में प्रदर्शन का गुण था ही नहीं। ये प्रदर्शन प्रभाव कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता से, वर्तमान के विज्ञापन दौरों से आया है, और इसका असर ये हो रहा है कि वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ रही है, और आने वाले समय में ये प्रदर्शन प्रभाव मुद्रास्फीति को बहुत ज्यादा बढ़ाने में जिम्मेदार कारक होगा। तो फ्यूचर में ये प्रदर्शन प्रभाव भी एक भयानक कारक हो सकता है इस प्रकार की बातों के लिए।